यहाँ क्यों रहेंगे, हमारा इतना बड़ा मकान हमारे पिताश्री का बनवाया है। बोले आपके मकान में तो प्रेत निवास करता है। बोले वहीं रह ले। रात में जैसे ही सोए, गोकर्ण जी का सोना बहुत जोर से भयंकर शेर की, चीते की, हाथी की ऐसी ऐसी आवाज निकालता हुआ एक बवंडर आकर उपस्थित हुआ। गोकर्ण जी ने उठकर देखा तो बोले तू कौन है? कुछ नहीं बोल रहा। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और दाहिने हाथ पे लिया और एक मंत्र को बोला खाली, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मार दिया बवंडर का। मारते ही उसके मुंह से आवाज आना शुरू। गायत्री मंत्र में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है। गोकर्ण ने उससे पूछा कि भैया तू कौन है, क्यों हमको डरा रहा? तो प्रेत कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन यो दोषेण ब्रह्मत्वं नातितं मया। बोले भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले रे धुंधकारी, तू प्रेत कैसे हो गया? बोले क्यों? बोले मैंने तो तेरे मरने की खबर सुनते ही गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया था। गयासुर के हृदय पे बैठकर, पेट पर बैठकर पिंडदान किया था। फिर तू प्रेत कैसा? बोले भैया हमने जितना कुकर्म अपने लाइफ में किया, जीवन में किया है, चाहे एक बार नहीं 3000 बार गया श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले अच्छा? तो बोले भैया हमको इस प्रेत योनि से किसी प्रकार से मुक्त करवा दो। प्रेत बोला भैया सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बावजूद भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप कोई अन्य उपाय देखिए, अन्य उपाय ढूंढिए जिससे मेरी मुक्ति करवाई जा सके। तो प्रेत की बात सुनकर के गोकर्ण जी को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बार गया श्राद्ध करने से हमारे जितने भी प्रेत हैं वो तरन तारण हो जाता है, तो इसका तरन तारण क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, सुबह होने दो हम देखते। और सुबह जैसे हुई सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर चले। गोकर्ण जी के पास इतना मंत्र की शक्ति थी, सूर्य की गति को रोक दी। सूर्य देव बोले हे ब्राह्मण देवता, हे गोकर्ण, आपने हमारी गति क्यों रोका है? बोले महाराज आपसे कुछ प्रश्न करना है। बोले बताओ। बोले प्रश्न लंबा है। बोले सबसे पहले तो मेरी चाल छोड़ दो। हमारे घोड़ों का जो चाल आपने बांध रखा है उनकी चाल छोड़ दो, मैं चलता रहूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बताओ। उन्होंने कहा हमारा भाई था धुंधकारी, उसने बहुत सारा कुकर्म किया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो प्रेत हो गया है। उस प्रेत योनि से मुक्त होने का भगवान कोई उपाय बता दीजिए। तो सूर्य देव ने क्या कहा कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति होने का सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ, बाकी किसी दूसरे उपायों से आपके भाई को मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सूर्य देव जी ने स्पष्ट कर दिया। अब गोकर्ण जी को चिंता होती। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम इसका उपाय करेंगे। उसके बाद में उन्होंने
कथा के लिए समय निश्चित किया। कथा वाचक को बुलाया गया, कथा प्रारंभ हुई और धुंधकारी महाराज आकर के वहां उपस्थित हुए, उनका आवाहन किया गया। तो आदमी को बैठने के लिए शर्मा जी आप कुर्सी दे सकते हो, टाट पट्टी दे सकते हो, खाट दे सकते हो, अन्य आसन दे सकते हो, लेकिन भूत पिशाच आ जाए तो उनके लिए आप टाट पट्टी आसन कुर्सी नहीं दो। धुंधकारी ने देखा कि कुछ भी नहीं खाली है, तो एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ, उसी बांस की बिल में जाकर बैठे और प्रेत निराहार निर्जला होकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। अब परिणाम क्या निकला कि पहले दिन की जब कथा हुई तो जो ऊपर की गांठ है, एक गांठ धीरे से ऐसे फट गई अपने आप। अच्छा, सारे लोग सोचे कि हो सकता है ऐसा हो जाता है। एक दिन अगर कोई घटना घटे तो ऐसा कोई डायरेक्ट निर्णय नहीं लेते हैं। दूसरे दिन उसने सुना कथा तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन कथा सुना तो तीसरी गांठ भी फटी। इसी प्रकार से चलते जब 7वें दिन कथा का नंबर आया और 7वीं गांठ फटती है, तो होता क्या है कि धुंधकारी चतुर्भुजी रूप लेकर वहां प्रकट हुआ। आज श्री हरि की उसके ऊपर कृपा हो गई। भगवान इतने दयालु हैं कि जो उनकी कथा का श्रवण करता है उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं। आज वो प्रेत धुंधकारी जो था वो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ और सबसे पहले जाकर के व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर अपने भाई को प्रणाम किया और जितने उपस्थित जनता थे सबको प्रणाम किया और अपने भाई से बोला, भैया आज आपकी कृपा से मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और हम तो चल रहे हैं बैकुंठ। इतने में स्वर्ग से एक पुष्पों का विमान आता है और धुंधकारी महाराज उस पे बैठ करके स्वर्ग लोक को गमन कर जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब कथा वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए सर भाई, क्योंकि धुंधकारी का गोकर्ण जी का जो उद्योग था, उनका जो प्रयास था, एक प्रयास था कि हम अपने भाई को किसी प्रकार से मुक्त करवा दें, तो मुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन गांव वाले जो रहा कथा आप सुनते हो, लेकिन गांव वाले उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब एक कथा का पंडाल उठावे लगले तो गांव वाले लठ लेके खड़े हो गए, बोले महाराज रुको। बोले क्यों? बोले का हम लोग चूतिया हैं कि मूर्ख हैं? बोले क्यों? बोले कथा हम लोगों ने भी सुना, अब विमान मंगवाए तो खाली है। हम लोग पागल थोड़ी ना है जो बिना खाए पिए यहाँ बैठे हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जैसी आपकी श्रद्धा थी, जैसी आपने सुना है उतने विमान आए। बोले मतलब? बोले जो धुंधकारी था वो बिना खाए पिए सुना है, बिना अन्न के बिना जल के, तो उसको मुक्ति मिली है। साक्षात श्री हरि का रूप बन गया। आप लोग भी वैसे सुनते तो आपको भी वही हाल होता। तो बोले महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बोले तो बोले पुनः कथा प्रारंभ की जाए। दूसरी बार भी कथा का समय निश्चित हो गया।